फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल जिसका नाम है मैथमेटिक्स बाय इब्राहिम सर। और आज हम बात करने वाले हैं मैथ्स के एक इंपॉर्टेंट टॉपिक की जिसका नाम है डिफरेंशियल इक्वेशन। और डिफरेंशियल इक्वेशन में बात होगी ऑर्डर एंड डिग्री की। आप कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन देखोगे ना, तो हर डिफरेंशियल इक्वेशन का कुछ ना कुछ ऑर्डर होता है, उसका कुछ ना कुछ डिग्री होता है। तो आपको कभी कभी क्वेश्चन आएगा, आपको डिफरेंशियल इक्वेशन दिया जाएगा और आपको बोला जाएगा फाइंड इट्स ऑर्डर एंड डिग्री, क्योंकि हर डिफरेंशियल इक्वेशन का कुछ ना कुछ ऑर्डर होता है और उसका कुछ ना कुछ डिग्री। तो आज हम यही सीखेंगे, अगर हमको डिफरेंशियल इक्वेशन दिया गया है तो कैसे उसका ऑर्डर और डिग्री फाइंड आउट किया जाता है। समझ में आ गया? लेकिन मैं ऑर्डर एंड डिग्री की बात करने से पहले मैं बात कर लेता हूं मैं डिफरेंशियल इक्वेशन होता क्या है, और फिर मैं बात करता हूं डिफरेंशियल इक्वेशन की ऑर्डर एंड डिग्री की। समझ में आ गया? तो सब में पहले मैं बता देता हूं, बहुत सारे लोगों को पता रहेगा, बच्चों को पता रहेगा डिफरेंशियल इक्वेशन होता क्या है। जो लोगों को नहीं पता डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होता है, मैं उन लोगों के लिए बता रहा हूं एकदम सिंपल लैंग्वेज में। डिफरेंशियल इक्वेशन बोले तो कोई भी ऐसा इक्वेशन जिसमें डेरिवेटिव के टर्म्स आते हैं। आपको अगर कोई इक्वेशन दिखाई दिया जिसमें डेरिवेटिव के टर्म्स है, समझ जाना दैट इज नथिंग बट डिफरेंशियल इक्वेशन। में एग्जांपल की अगर मैं बात करूं, एग्जांपल डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस 3 dy बाय डी एक्स प्लस 4y इज इक्वल टू 0। समझ में आ गया ना? एक ऐसा इक्वेशन जिसमें डेरिवेटिव के टर्म्स आ रहे हैं, ऐसे इक्वेशन को बोला जाता है डिफरेंशियल इक्वेशन। समझ में आ गया? बहुत आसान है। एक और एग्जांपल अगर मैं लू सेकेंड, तो भाई डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर द होल स्क्वायर प्लस 3 डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस 2 dy बाय डी एक्स द होल क्यूब प्लस 4y इक्वल टू 0। देखो, इक्वेशन है जिसमें डेरिवेटिव के टर्म्स दिखाई दे रहे, तो ऐसा इक्वेशन जिसमें डेरिवेटिव के टर्म्स आते हैं, ऐसे इक्वेशन को बोला जाता है डिफरेंशियल इक्वेशन। तो आई होप जिन लोगों को नहीं पता था डिफरेंशियल इक्वेशन क्या है, वो मैंने आप लोगों को बता दिया। भाई समझ में आ गया ना? पक्का याद रहेगा। अच्छा, जरूरी नहीं हमेशा dy बाय डी एक्स ऐसा दिखाई दे, कभी कभी ऐसा भी आ सकता है sin x dy प्लस cos x dx इक्वल टू 0। देखो ना, इसमें भी dy है dx है, तो dy अपॉन dx ऐसे आने दो या इस फॉर्म में आने दो, ऐसे इक्वेशन को बोला जाएगा डिफरेंशियल इक्वेशन। तो ये भी डिफरेंशियल इक्वेशन है। समझ में आ गया? पक्का। अब कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन होता है, उसका कुछ ना कुछ ऑर्डर होता है, उसका कुछ ना कुछ डिग्री होता है। अब आप इसकी बात करोगे, भाई ये भी डिफरेंशियल इक्वेशन है, इसका भी कुछ ना कुछ ऑर्डर है, इसकी भी कुछ ना कुछ डिग्री है। ये डिफरेंशियल के भी कोई पर्टिकुलर ऑर्डर और पर्टिकुलर डिग्री का है। तो हमको क्वेश्चन कैसा आएगा ऑर्डर और डिग्री का? तो आपको डिफरेंशियल इक्वेशन दिया जाएगा और आपको पहचानने का रहेगा उसकी ऑर्डर एंड डिग्री। समझ में आ गया? तो डिफरेंशियल इक्वेशन मैंने बता दिया हूं। अब मैं बात करता हूं डिफरेंशियल इक्वेशन की ऑर्डर और डिग्री की। ध्यान से देखो कैसे ऑर्डर और डिग्री फाइंड आउट करते हैं, ऑर्डर और डिग्री होता क्या है। तो अगर आपको डिफरेंशियल इक्वेशन दिया गया है और ऑर्डर और डिग्री पहचानने का है, तो ध्यान से देखो कैसे पहचानते हैं। ऑर्डर और डिग्री में सब में पहले पहचानना पड़ता है ऑर्डर, और एक बार आप लोगों को ऑर्डर मिल गया तो फिर आप लोग डिग्री पहचान सकते हो। याद रहेगा, ऑर्डर और डिग्री में सब में पहला पहचानना पड़ेगा ऑर्डर और फिर बाद में पहचानना पड़ेगा डिग्री। अब ध्यान से देखो ऑर्डर कैसे पहचानते। देखो फॉर एग्जांपल, ये पहला वाले एग्जांपल के लिए मैं कंसीडर कर रहा हूं, इसका अगर मेरे को ऑर्डर और डिग्री पहचानने का है तो सब में पहला पहचानने का पड़ेगा ऑर्डर। अच्छा, ऑर्डर बोले तो क्या होता है पता है ना? ध्यान से देखो, डिफरेंशिएशन हम लोग ने सीखा हुआ है। ये है dy बाय डी एक्स, आपको पता रहेगा। ये डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, ये होता है डी क्यूब वाई अपॉन डी एक्स क्यूब, और ये होता है डी रेस टू 4y अपॉन डी एक्स रेस टू 4। समझ में आ गया ना? अच्छा, इसको सिंगल डेरिवेटिव भी बोला जाता है, इसको डबल डेरिवेटिव, इसको ट्रिपल डेरिवेटिव, इसको चौपल नहीं बोल सकते इंग्लिश में। समझ में आ गया ना? तो इसीलिए ना इसका एक और नाम है। जैसे सिंगल डेरिवेटिव है ना, इसको आप लोग क्या बोल सकते हैं? फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। ये क्या है? सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव। ये क्या है? थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव। और ये क्या है? फोर्थ ऑर्डर डेरिवेटिव। ये आप लोग ने टॉपिक सीखा रहेगा हायर ऑर्डर डेरिवेटिव में। याद रहेगा ना? प्लीज एक चीज याद रखो, dy बाय डी एक्स द होल स्क्वायर और डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, ये दोनों में फर्क है। ये सिंगल डेरिवेटिव का स्क्वायर है
अगर आपको ये वैल्यू फाइंड आउट करने का है ना, तो आप लोग सिंगल डेरिवेटिव निकालो, उसका स्क्वायर ये वैल्यू मिल जाएगी। लेकिन ये क्या है पता है ना, डबल डेरिवेटिव है। कैसे मिलता है? सिंगल डेरिवेटिव के आंसर को एक और बार डिफरेंशिएट करना पड़ता है। समझ में आ गया? अच्छा, ये सब सिखाना मेरा एम नहीं था, मेरा एम खाली बताने का है। इसको बोला जाता है ऑर्डर। तो जब भी आपको डिफरेंशियल इक्वेशन दिया है, ऑर्डर और डिग्री पहचानने का, तो सब में पहला पहचानेंगे ऑर्डर। अब ध्यान से देखो कैसे पहचानते हैं। कैसे पता है क्या? आपको डिफरेंशियल इक्वेशन दिया रहेगा, ऑर्डर और डिग्री पहचानने का रहेगा। तो डिफरेंशियल इक्वेशन में आपको पता है डेरिवेटिव के टर्म्स होंगे, तो देखने का सम में बड़ा डेरिवेटिव का टर्म कौन सा है। तो देखो, इधर तो डेरिवेटिव का टर्म है ही नहीं। इधर कौन सा है? फर्स्ट ऑर्डर। इधर कौन सा है? सेकंड ऑर्डर। मेरे को बताओ, सेकंड ऑर्डर से कोई बड़ा है? नहीं है। तो ये डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर कितना है? 2। याद रखो, या तो पूरा लिख लेता हूं, ऑर्डर 2। एकदम आसान है। जब भी डिफरेंशियल इक्वेशन दिखाई देगा, आप उसमें से ये टर्म ढूंढो, सम में बड़ा कौन सा टर्म है। जो सम में बड़ा टर्म होगा, दैट विल बी ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। दैट्स इट। और एक बार आप लोगों को ऑर्डर मिल गया ना, सम में बड़ा ऑर्डर मिल गया, तो आप लोगों को क्या हो जाएगा पता है कि डिग्री भी आराम से मिल जाएगी। अब ध्यान से देखो, डिग्री क्या होता है। डिग्री बोले तो क्या होता है पता है क्या? पावर। डिग्री बोले तो क्या होता है? पावर। समझ में आ गया? अब ध्यान से देखो, डिग्री कैसे पहचानते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन की पता है? जो सम में बड़ा ऑर्डर होगा ना, उसका पावर देखने का। देखो, ये क्या है? सम में बड़ा ऑर्डर है, इसका 2, इसका पावर। अच्छा, पावर बोले ना तो बच्चा क्या बोलता है पता है क्या? 2। ये पावर नहीं, ये तो डबल डेरिवेटिव का है। पावर बोले तो देखो, ये पावर कुछ नहीं है, बोले तो इसका 1। समझ में आ गया? प्लीज याद रखो, सम में पहला पहचानने का, ऑर्डर और डिग्री में ऑर्डर कैसे पहचानने का। तो डेरिवेटिव का सम में बड़ा टर्म कौन सा है वो देखो, उसको बोला जाता है ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। तो सम में बड़ा ये टर्म है, तो इसको बोला जाता है ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। अब डिग्री कैसे पहचानने का? जो सम में बड़ा ऑर्डर रहेगा ना, आपको मिल गया रहेगा, जो सम में बड़ा ऑर्डर रहेगा उसका पावर देखो, दैट इज नथिंग बट डिग्री। तो भाई सम में बड़ा ऑर्डर ये है, इसका पावर कुछ नहीं है, बोले तो 1। ये पावर मत कंसिडर करो, ये तो निशानी है डबल डेरिवेटिव की। पावर बोले तो द होल रेज़ टू, इधर क्या है? तो भाई 1। तो भाई ये ऐसा डिफरेंशियल इक्वेशन है जिसका ऑर्डर 2 है और डिग्री कितना है? 1। समझ में आ गया? मैं एक और एग्जांपल लेता हूं ताकि आप लोगों का कंसेप्ट थोड़ा और क्लियर हो जाए। ध्यान से देखो प्लीज, एक और एग्जांपल देख लेते हैं ताकि आप लोगों का पूरा कंसेप्ट क्लियर हो जाए। ध्यान से देखो, आपको ये डिफरेंशियल इक्वेशन दिया हुआ है, कैसे पहचाने? क्योंकि डेरिवेटिव के टर्म से। सही है? अब इसका हमको क्या पहचानने का? ऑर्डर और डिग्री। अब आप लोग को पता चल गया रहेगा, ऑर्डर और डिग्री पहचानने के लिए सब में पहला पहचानना पड़ेगा ऑर्डर, और एक बार ऑर्डर मिल गया फिर हम लोग पहचानेंगे उसका डिग्री। अच्छा, ऑर्डर कैसे पहचानते पता है ना? तो जो डेरिवेटिव का टर्म होगा, देखो सब में बड़ा कौन सा डेरिवेटिव का टर्म है, वो होगा आप लोग का ऑर्डर। तो भाई इधर तो डेरिवेटिव का टर्म है ही नहीं, ये सिंगल डेरिवेटिव। ये कौन सा है? सेकंड ऑर्डर है। ये भी कौन सा है? सेकंड ऑर्डर। ध्यान से देखो, दोनों सेकंड ऑर्डर है। तो सब में बड़ा जो ऑर्डर है ये डिफरेंशियल इक्वेशन में, वो सेकंड ऑर्डर है। तो भाई इसका ऑर्डर कितना हो गया पता है ना? 2। सही है? अब बात करेंगे डिग्री की। अच्छा, डिग्री बोले तो क्या होता है पता है ना? सब में बड़ा पावर नहीं, ऑर्डर होता है सब में बड़ा ऑर्डर। लेकिन डिग्री क्या होता है पता है क्या? बच्चे लोग थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाते हैं। देखो ना, इधर पावर 2 है, इधर पावर 1 है, इधर पावर 3 है। देखो सब में बड़ा पावर ये दिखाई दे रहा है, तो बच्चे क्या बोलते पता है क्या? भाई ये है ऑर्डर, ऑर्डर 3 लिख देते हैं बच्चे लोग। नहीं, मेरे को बताओ, ये हाईएस्ट ऑर्डर है क्या? नहीं है। हाईएस्ट ऑर्डर तो सेकंड ऑर्डर है। तो भाई ये हाईएस्ट ऑर्डर नहीं है ना, तो इसका पावर कुछ भी रहो ऐसा देखने का ही नहीं है। वापस रिपीट कर रहा हूं, डिग्री बोले तो हाईएस्ट पावर नहीं होता है। डिग्री बोले तो हाईएस्ट ऑर्डर का हाईएस्ट पावर, याद रहेगा, हाईएस्ट ऑर्डर का हाईएस्ट पावर, उसको बोला जाता है डिग्री। ऊपर देख लो एक बार, इसमें हाईएस्ट ऑर्डर क्या था? ये था। इसका पावर क्या था? 1। हाईएस्ट ऑर्डर का हाईएस्ट पावर। अब मैं हाईएस्ट ऑर्डर का हाईएस्ट पावर क्यों बोल रहा हूं पता है क्या? क्योंकि ये क्वेश्चन देखो, सब में पहली बात आप लोग का क्लियर कंसेप्ट हो गया रहेगा कि भाई ये डिग्री नहीं है, क्योंकि डिग्री हाईएस्ट पावर नहीं देखने का, खाली हाईएस्ट ऑर्डर का हाईएस्ट पावर। अच्छा मेरे को बताओ, हाईएस्ट ऑर्डर कौन सा है? सेकंड ऑर्डर है। लेकिन अभी इधर सेकंड 2 ऑर्डर है ना, 2 टर्म है सेकंड ऑर्डर के। ये भी एक टर्म है, ये भी एक टर्म है। अब किसका पावर देखने का? ये तो क्लियर हो गया कि हाईएस्ट ऑर्डर का पावर देखने का। लेकिन 2 हाईएस्ट ऑर्डर के टर्म है, ये भी हाईएस्ट ऑर्डर है, ये भी हाईएस्ट ऑर्डर। तो अब कौन सा पावर देखने का? तो इसलिए मैंने बता दिया था डिग्री का डेफिनेशन, हाईएस्ट ऑर्डर का हाईएस्ट पावर। ये भी हाईएस्ट ऑर्डर है, ये भी हाईएस्ट पावर है। इसका पावर 1 है, इसका पावर 2 है। तो हाईएस्ट ऑर्डर का हाईएस्ट पावर क्या हो गया? 2। तो इसका डिग्री हो गया 2। समझ में आ गया? प्लीज, बहुत इंपॉर्टेंट था ये कंसेप्ट पॉइंट ऑफ व्यू। अगर ये समझ में आ गया ना, तो ऑर्डर और डिग्री का आप लोगों को टेंशन नहीं रहेगा। वापस मैं बता रहा हूं, बच्चे लोग को ना ऑर्डर पहचानने में जरा भी प्रॉब्लम नहीं होता है।
अगर बच्चे को प्रॉब्लम होता है तो वो डिग्री में प्रॉब्लम हो सकता है। समझ में आ गया? ऑर्डर बोले तो जो डेरिवेटिव का सब में बड़ा ऑर्डर है, फर्स्ट ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर, थर्ड ऑर्डर, वो देखो पूरे डिफरेंशियल इक्वेशन में सब में बड़ा कौन सा है? जो सब में बड़ा है वही आपका ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन हो गया। और डिग्री के लिए क्या करने का पता है ना, हाईएस्ट पावर नहीं देखने का, नहीं तो इधर फंस जाओगे। इधर तो हाईएस्ट पावर 3 है लेकिन ये हाईएस्ट ऑर्डर है नहीं। तो डिग्री बोले तो क्या होता है पता है ना, हाईएस्ट ऑर्डर का हाईएस्ट पावर। तो पहले हाईएस्ट ऑर्डर आ जाने का, उसका हाईएस्ट पावर देखने का। अगर दो हाईएस्ट ऑर्डर है तो दो जो सब में बड़ा रहेगा, देखो इधर 1 था इधर 2, तो सब में बड़ा रहेगा वो होगा डिग्री। समझ में आ गया? पक्का याद रहेगा। तो आई होप आप लोगों का ये ऑर्डर और डिग्री का कंसेप्ट क्लियर हुआ रहेगा। लेकिन थोड़ा सा प्रॉब्लम क्या है पता है क्या, अगर आपको एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं ऑर्डर और डिग्री के, तो भाई इतने सिंपल क्वेश्चन आप लोग को नहीं आएंगे। ये तो मैं आप लोगों को समझा रहा था कि भाई ऑर्डर किसको बोला जाता है, डिग्री किसको बोला जाता है और कैसे पहचाना जाता है। समझ में आ गया? लेकिन आपको जो डिफरेंशियल इक्वेशन दिया रहेगा जिसका ऑर्डर और डिग्री पहचानने का है, वो थोड़े से ट्रिकी रहेंगे। मैं अभी उसकी बात करता हूं। समझ में आ गया? ऑर्डर और डिग्री के लिए कंडीशन है, तो क्वेश्चन आप लोगों को थोड़े से हार्ड आएंगे ऑर्डर और डिफरेंशियल इक्वेशन पे, हम उसकी बात करेंगे। समझ में आ गया? तो मैं क्या बता रहा हूं ध्यान से सुनो प्लीज। अभी जब भी आप लोगों को डिफरेंशियल इक्वेशन दिया गया है और डिफरेंशियल इक्वेशन में तो आई होप आप लोगों को ऑर्डर और डिग्री का कंसेप्ट क्लियर हुआ रहेगा। समझ में आ गया? लेकिन एक छोटा सा प्रॉब्लम क्या है पता है क्या, एग्जाम में ना इतने सिंपल क्वेश्चन नहीं आते। ये तो मैं आप लोगों को समझा रहा था भाई ऑर्डर किसको बोला जाता है, डिग्री किसको बोलते हैं और कैसे फाइंड आउट किया जाता है। लेकिन एग्जाम में ना क्वेश्चन थोड़े से हार्ड आएंगे। अब हार्ड क्वेश्चन कैसे आते हैं मैं उसकी बात करता हूं, थोड़ा सा ध्यान से देखो। एक्चुअली हार्ड मैं ऐसा ही बोल रहा हूं लेकिन बहुत सिंपल है, इतना भी टेंशन नहीं है। अगर आपको डिफरेंशियल इक्वेशन दिया गया है और डिफरेंशियल इक्वेशन में आपको रेडिकल साइन दी गई है, ध्यान से देखो मैं क्या बता रहा हूं, ये प्रॉब्लम्स है। प्रॉब्लम्स इन ऑर्डर एंड डिग्री। अगर आपको डिफरेंशियल इक्वेशन में रेडिकल साइन दिखाई दे रहा है, रेडिकल साइन बोले तो अंडर रूट, क्यूब रूट, इसको बोला जाता है रेडिकल साइन। अगर आपको डिफरेंशियल इक्वेशन में रेडिकल साइन दिखाई देता है, या तो आपको डिफरेंशियल इक्वेशन में पावर फ्रैक्शन में दिखाई देता है, या तो आपको डिफरेंशियल इक्वेशन में पावर इनवर्स दिखाई देता है। अगर कोई भी आपको डिफरेंशियल इक्वेशन दिखाई दे रहा है उसमें ये तीन चीज आती है, आपको रेडिकल साइन आती है, या तो पावर फ्रैक्शन में आता है, या तो पावर इनवर्स में आता है, तो आप लोग ऑर्डर और डिग्री फाइंड आउट नहीं कर सकते जब तक ये चीजें डिफरेंशियल इक्वेशन में प्रेजेंट है तब तक। तो अगर आपके डिफरेंशियल इक्वेशन में रूट वाला टर्म है, या तो पावर फ्रैक्शन में, या तो पावर इनवर्स में ना, तो ऑर्डर और डिग्री फाइंड आउट नहीं कर सकते। समझ में आ गया? तो जानबूझ के उन लोग क्या करेंगे पता है कि आपको डिफरेंशियल इक्वेशन दिया रहेगा और इसमें से कोई भी प्रॉब्लम दिया रहेगा, डिफरेंशियल इक्वेशन दिया रहेगा, पावर फ्रैक्शन में दिया रहेगा, या तो डिफरेंशियल इक्वेशन देंगे पावर इनवर्स में देंगे, या तो डिफरेंशियल इक्वेशन उसमें रूट होगा और आपको बोला जाएगा ऑर्डर और डिग्री फाइंड आउट करो। लेकिन अपना प्रॉब्लम क्या पता है ना, जब तक ये टर्म्स प्रेजेंट रहेंगे ऑर्डर और डिग्री फाइंड आउट नहीं कर सकते। तो अगर ऑर्डर और डिग्री फाइंड आउट करने का है तो आप लोगों को ये चीजों को एलिमिनेट करना पड़ेगा। अगर रेडिकल साइन है तो उसको हटाना पड़ेगा, पावर फ्रैक्शन में तो उसको एलिमिनेट करना पड़ेगा, पावर इनवर्स में तो उसको गायब करना पड़ेगा। एक बार ये चीजें एलिमिनेट हो गई फिर आप लोग ऑर्डर और डिग्री फाइंड आउट कर सकते हो। समझ में आ गया? पक्का? तो अभी मैं एक एक एग्जांपल देता, अगर रेडिकल साइन है तो उसको कैसे एलिमिनेट करते, पावर फ्रैक्शन को कैसे गायब करेंगे, पावर इनवर्स को कैसे हटाएंगे। समझ में आ गया? और एक बार ये चीजें आ गई फिर आप लोग आराम से ऑर्डर और डिग्री फाइंड आउट कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि एक बार ये चीजें गायब हो गई तो आपको क्वेश्चन ऐसा आएगा, और एक बार ऐसा क्वेश्चन आया तो आप लोग ऑर्डर और डिग्री फाइंड आउट कर सकते हैं। समझ में आ गया? तो प्लीज कंसेप्ट क्लियर करो। जब भी आपको ऑर्डर और डिग्री बोला जाएगा बहुत ज्यादा चांसेस है ये टर्म आएंगे, और हम लोग एक बार इसको सीख गए एलिमिनेट करने का तो काम बहुत आसान है। तो मैं आगे बढ़ रहा हूं, मैं इसके एग्जांपल लेता हूं ताकि आपका पूरा कंसेप्ट क्लियर हो जाए। सही है? मैं स्टार्ट कर रहा हूं। पहला रेडिकल साइन है तो उसको कैसे एलिमिनेट करते हैं। तो बात करते हैं, अगर डिफरेंशियल इक्वेशन में रेडिकल साइन दिया हुआ है तो उसको कैसे एलिमिनेट करने का, क्योंकि मैंने आप लोगों को बता दिया हुआ है
ये 3 प्रॉब्लम आ सकते हैं। आपको डिफरेंशियल इक्वेशन दिया जाएगा, उसमें रेडिकल साइन, पावर इनवर्स और पावर फ्रैक्शन आपको दिया जाएगा, और जब तक डिफरेंशियल इक्वेशन में तीनों में से कोई भी चीजें ऑर्डर और डिग्री फाइंड आउट नहीं कर सकते, तो ऑर्डर और डिग्री फाइंड आउट करने का है ये चीजों को एलिमिनेट करना पड़ेगा। तो वही हम सीख रहे, एक एक करके हम देखेंगे। पहला मैं बता रहा हूं हाउ टू एलिमिनेट रेडिकल साइन। रेडिकल साइन बोले तो याद रखो अंडर रूट बोलो, क्यूब रूट बोलो, फोर्थ रूट बोलो एंड सो ऑन, ये सब है रेडिकल साइन। तो मैं एग्जांपल ले रहा हूं और आपको बता रहा हूं अगर रेडिकल साइन आया तो उसको कैसे एलिमिनेट कर रहे हैं। ध्यान से देखो, आपको बोला जाएगा फाइंड ऑर्डर एंड डिग्री। आपको डिफरेंशियल इक्वेशन दिया जाएगा और बोला जाएगा इसका ऑर्डर और डिग्री फाइंड आउट करो। तो कैसे करेंगे, तो आप लोग मेरे को बताओ भाई ये डिफरेंशियल इक्वेशन है। हाँ भाई डिफरेंशियल इक्वेशन है क्योंकि डेरिवेटिव का टर्म दिखाई दे रहा है। अच्छा, इसका ऑर्डर और डिग्री फाइंड आउट कर सकते हैं क्या? नहीं फाइंड आउट कर सकते। रीजन क्या पता है ना, रेडिकल साइन आ गया, स्क्वायर रूट आ गया, तो हम ऑर्डर और डिग्री फाइंड आउट नहीं कर सकते। तो अगर ऑर्डर और डिग्री फाइंड आउट करने का तो ये रेडिकल साइन को एलिमिनेट करने का। रेडिकल साइन क्या हो सकता है, तो भाई स्क्वायर रूट हो सकता है, क्यूब रूट हो सकता है। अब ध्यान से देखो, मैं बता रहा हूं अगर डिफरेंशियल इक्वेशन में रेडिकल साइन है तो कैसे एलिमिनेट करने का, बहुत आसान तरीका है। देखो ये रेडिकल साइन है, अब इसको हमको एलिमिनेट करने का है ना, तो इसको एक जगह पे रखो, बाकी सारी चीजों को इक्वल टू के उधर भेज दो। वेरी सिंपल स्टेप। जो भी रेडिकल साइन रहेगा ना, स्क्वायर रूट रहेगा, क्यूब रूट रहेगा, उसको एक जगह पे रखो, बाकी सारी चीजों को आप इक्वल टू के उधर भेज दो। तो मैं ये रेडिकल साइन को इधर रख रहा हूं, ध्यान से देखो, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, सही है। मैं इसको इक्वल टू के उधर भेज रहा हूं, तो ये क्या हो जाएगा, माइनस से इक्वल टू के उधर जाएगा, तो ये हो जाएगा डी वाई बाय डी एक्स। क्लियर है? जो भी रेडिकल साइन अगर आया है डिफरेंशियल इक्वेशन में, उसको एलिमिनेट करने का, तो उसको एक जगह पे रखो, बाकी सारी चीजों को इक्वल टू के उधर भेज दो। एक बार ऐसा हो गया, अब नेक्स्ट स्टेप क्या करने का पता है कि आपको देखने का कौन सा रेडिकल साइन है। अगर स्क्वायर रूट है ना तो स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, अगर क्यूब रूट है तो क्यूबिंग ऑन बोथ साइड, रेडिकल साइन हट जाएगा। एकदम आसान। तो अभी क्या करेंगे, स्क्वायर रूट है तो स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स। मेरे को बताओ ये कितना हो जाएगा, पता है ना, अंडर रूट डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर द होल स्क्वायर इक्वल टू डी वाई बाई डी एक्स द होल स्क्वायर। अब ध्यान से देखो, ये स्क्वायर और ये रूट क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। बचेगा क्या, मेरे को बताओ, तो बचेगा डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू डी वाई बाई डी एक्स द होल स्क्वायर। अब इसको यहां रखने का है तो यहां रखो, नहीं तो इसको वापस लेके आओगे तो भी चलेगा। जब इक्वल टू के उधर आएगा तो क्या हो जाएगा, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर माइनस डी वाई बाई डी एक्स द होल स्क्वायर इक्वल टू 0। सही है। अच्छा, खाली एक चीज मेरे को बता दो, आपको ये जो इक्वेशन दिखाई दे रहा है डिफरेंशियल इक्वेशन, इसमें किधर भी रेडिकल साइन है अभी नहीं है। आपको किधर पावर फ्रैक्शन में दिखाई दे रहा है, नहीं दिखाई दे रहा है। किधर पावर इनवर्स में है, नहीं है। तो ये तीनों चीजें नहीं है, इसका मतलब हम लोग ऑर्डर और डिग्री फाइंड आउट कर सकते हैं। तो आप लोग मेरे को बता दो, अब इसके पहले मैंने एग्जांपल लिया था ऑर्डर और डिग्री पहचानने का, आ जाएगा पहचानने के लिए। सब में पहला क्या पहचाना जाता है, ऑर्डर। सही है। ऑर्डर बोले तो देखो डेरिवेटिव का सब में बड़ा कौन सा टर्म है, तो देखो ये सिंगल ऑर्डर है, ये कौन सा है, डबल ऑर्डर बोले तो सेकेंड ऑर्डर, तो इससे बड़ा कोई है नहीं। तो ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन 2 है। ओ लिखो या पूरा ऑर्डर लिखो। अब डिग्री पहचानने का ना, तो प्लीज ध्यान से देखो, नजर हाईएस्ट पावर पे मत डालो, मैंने अच्छे से एक्सप्लेन किया आपको। डिग्री बोले तो हाईएस्ट ऑर्डर का पावर देखो, ये हाईएस्ट ऑर्डर है क्या, नहीं है, ये हाईएस्ट ऑर्डर है नहीं, हाईएस्ट ऑर्डर अदर है, तो इसका पावर देखो, इसका पावर कुछ नहीं है बोले तो 1 है, तो डिग्री इक्वल टू 1। समझ में आ गया? वेरी सिंपल क्वेश्चन। तो प्लीज याद रखो ना, ऑर्डर और डिग्री पे बहुत ज्यादा चांसेस है एग्जाम में क्वेश्चन आता है। समझ में आ गया? तो ऑर्डर और डिग्री पहचानने का बहुत आसान है, लेकिन जो मार्क्स हमको मिलेंगे ना, वो काहे के पता है ना, ये चीजों को एलिमिनेट करने के लिए। समझ में आ गया ना? एक बार ये चीजें एलिमिनेट हो गई, ऑर्डर और डिग्री आराम से निकाल सकते हो। तो टोटल कितने प्रॉब्लम्स आएंगे डिफरेंशियल इक्वेशन में? 3, रेडिकल, पावर फ्रैक्शन और पावर इनवर्स। ये मैंने आप लोग को बता दिया, बहुत आसान।
तो रेडिकल साइन का एक मैं फटाक से तरीका बता देता हूं, क्योंकि मैं नेक्स्ट स्टार्ट करने वाला हूं पावर फ्रैक्शन। तो रेडिकल साइन को कैसे एलिमिनेट करते हैं, बहुत आसान तरीका है। जो भी रेडिकल साइन को एलिमिनेट करने का, उसको एक जगह पे रखो, बाकी सारी चीजों को इक्वल टू के उधर भेज दो। फिर देखो कौन सा रेडिकल साइन है, स्क्वायर रूट है तो स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, क्यूब रूट है तो क्यूबिंग ऑन बोथ साइड, फोर्थ रूट है तो रेज टू 4 ऑन बोथ साइड। फिर वो रूट रेडिकल साइन क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा और आपको एकदम आसानी से ऑर्डर और डिग्री मिल जाएगा। समझ में आ गया? तो आई होप आपको समझ में आ गया डिफरेंशियल इक्वेशन से रेडिकल साइन को कैसे एलिमिनेट करते हैं। अब मैं बात कर रहा हूं अगर आपका पावर कोई फ्रैक्शन है तो उसको कैसे एलिमिनेट करते हैं। ध्यान से देखो प्लीज। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं कि अगर पावर फ्रैक्शन में होगा तो उसको कैसे एलिमिनेट करते हैं। क्वेश्चन कैसा आएगा, तो भाई क्वेश्चन आएगा फाइंड ऑर्डर एंड डिग्री और आपको डिफरेंशियल इक्वेशन दिया जाएगा। अच्छा, आप डिफरेंशियल इक्वेशन में देख सकते हैं कि भाई ये जो हाईएस्ट ऑर्डर का पावर है वो फ्रैक्शन में है। अच्छा, जरूरी नहीं है कि हमेशा हाईएस्ट ऑर्डर का ही पावर रेडिकल साइन होगा या तो पावर फ्रैक्शन, किधर भी पूरे इक्वेशन में किधर भी आपको रेडिकल साइन आता है या पूरे डिफरेंशियल इक्वेशन में, जरूरी नहीं हमेशा हाईएस्ट ऑर्डर पे, इधर भी 3/2 हो सकता है। तो पूरे डिफरेंशियल इक्वेशन में किधर भी रेडिकल साइन है, किधर भी पावर फ्रैक्शन है, किधर भी पावर इनवर्स है, तो आप लोग ऑर्डर और डिग्री फाइंड आउट नहीं कर सकते, पहला उसको एलिमिनेट करना पड़ेगा। तो अभी आपको दिखाई दे रहा है ये जो पावर है वो फ्रैक्शन में। अब ध्यान से देखो उसको कैसे एलिमिनेट करते हैं, बहुत आसान तरीका है। समझ में आ गया? मैं स्टार्ट कर रहा हूं। अच्छा, जो फर्स्ट स्टेप था रेडिकल साइन के लिए ना, वही स्टेप है किसके लिए, पावर फ्रैक्शन के लिए। रेडिकल साइन का फर्स्ट स्टेप क्या था पता है ना, जो रेडिकल साइन को एलिमिनेट करना है उसको एक जगह पे रखो, बाकी सारी चीजें इक्वल टू के उधर। सेम यही है पावर फ्रैक्शन को, जो भी टर्म का पावर फ्रैक्शन में है ना, वो टर्म को इधर ही रखने का एक जगह पे, बाकी सारी चीजों को इक्वल टू के उधर। समझ में आ गया? आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा है। प्लीज, रेडिकल साइन और पावर फ्रैक्शन को एलिमिनेट करने का पहला स्टेप सेम है। जो भी रेडिकल साइन हो या जो भी टर्म का पावर फ्रैक्शन में है उसको एक जगह पे रखा जाता है, बाकी सारी चीजों को इक्वल टू के उधर भेज देने का। समझ में आ गया? तो ध्यान से देखो, ये जो टर्म है उसका पावर फ्रैक्शन में मैं इसको इधर रखूंगा, बाकी चीजों को इक्वल टू के उधर। तो क्या हो जाएगा, d² अपॉन dx² द होल रेज टू 3/2। सही है? ये माइनस इक्वल टू के उधर गया तो क्या हो जाएगा, dy/dx, और ये प्लस वाला उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, -y। एकदम आसान है। समझ में आ गया? पहला स्टेप, जो भी टर्म का पावर फ्रैक्शन है उसको एक जगह पे, बाकी सबको इक्वल टू के उधर भेजने का। अब नेक्स्ट स्टेप क्या करने का, ध्यान से देखो। ये जो पावर फ्रैक्शन है ना वो पकड़ लेने का। ऐसा देखो, ये जो पावर फ्रैक्शन था मैंने पकड़ लिया, इसका पावर पकड़ लिया। अब इसका पावर पकड़ो। मेरे को बताओ ये पूरे का पावर क्या है, पूरे टोटल टर्म का पावर क्या है। टोटल टर्म का पावर कुछ नहीं दिखाई दे रहा है, इसका मतलब पावर क्या है, 1। समझ में आ गया? तो ये दो टर्म लेने का, दो पावर अपन को मिलने का, एक LHS वाला पावर लेने का, एक RHS वाला पावर लेने का। इसका पावर क्या था, फ्रैक्शन का 3/2, और इसका पावर कितना है, 1। अब इन दोनों का क्या निकालने का पता है क्या, LCM निकालने का। अच्छा, एलसीएम कैसे निकालोगे, बेस्ट तरीका मैं बता रहा हूं, ध्यान से सुनो। इसका डिनोमिनेटर कितना है, 2 है ना। इसका मेरे को बताओ, इसका पावर 1 है, इसका डिनोमिनेटर कितना है, कुछ नहीं दिखाई दे रहा है, इसका मतलब 1 है ना। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं? आप लोग को करना क्या है पता है ना, एक बार आप लोग ने ये टर्म को इधर रखा, बाकी सारी चीजों को इक्वल टू के उधर भेज दिया, दोनों पावर पकड़ने का, दोनों का पावर, इसका भी पूरा पावर पकड़ने का, इसका भी जो टोटल पावर है, इंडिविजुअल टर्म नहीं, टोटल ये साइड का पावर पकड़ने का, और उन लोगों का एलसीएम निकालने का। एलसीएम कैसे निकालोगे, मैं बेस्ट तरीका बता रहा हूं, दोनों के डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करने का, दैट्स इट। समझ में आ गया? तो इसका डिनोमिनेटर कितना है, 2, इसका डिनोमिनेटर कुछ नहीं था, बोले तो 1, दोनों के डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करो, कितना आ जाएगा, 2। समझ में आ गया? कभी कभी ना ये साइड ऐसा होगा, 3/2 होगा, और कभी कभी ये इधर क्या होगा, फॉर एग्जांपल से 1/3। अब इसका एलसीएम निकालने का तो बेस्ट तरीका क्या है पता है ना, इसका 2 और 3 का एलसीएम निकालने का बेस्ट तरीका क्या पता है कि दोनों को मल्टीप्लाई कर दो ना। 2 × 3 कितना हो जाएगा, 6। इधर 2 × 1 याद रहेगा, दोनों पावर पकड़ने का, ये वाला पावर पकड़ने का। ध्यान से देखो, मैं बहुत बार रिपीट कर रहा हूं ताकि आप लोगों का कंसेप्ट क्लियर हो जाए। यहां का पावर पकड़ो और ये साइड का पावर पकड़ो, ये साइड में कुछ पावर नहीं है, बोले तो 1 है, और दोनों पावर के डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई कर दो। सही है? डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई करने के, देखो इसका पावर था 3/2, इधर का पावर था 1, इसका डिनोमिनेटर कुछ नहीं है, बोले तो क्या है, 1। अब दोनों के डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई कर दिया, कितना आया, 2 ना, वो दोनों के रेज 2 पे कर देने का। जो भी इधर, अगर इधर दोनों का डिनोमिनेटर का मल्टीप्लाई 3 आता, दोनों के रेज 2 पे द होल क्यूब कर देने का। अगर इन लोग का दोनों का डिनोमिनेटर का मल्टीप्लीकेशन 4 आता, तो दोनों के द होल रेज 2 पे क्या दे देने का, 4।
लेकिन अभी फिलहाल क्या आया है 2, तो दोनों के रेश टू पे मैं क्या दूंगा पता है क्या 2, तो मैं क्या करूंगा पता है स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड करूंगा। याद रखो स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड क्यों, क्योंकि भाई दोनों का डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई किया तो 2 आया, अगर दोनों का डिनोमिनेटर 3 आता तो दोनों के जगह पे द होल रेश टू 3, 4 आता तो द होल रेश टू 4। अब ये क्या हो जाएगा ध्यान से देखो, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर द होल रेश टू 3/2 द होल रेश टू 2। ये तो टर्म तो ऐसे ही था ना, दोनों के रेश टू पे, इसके रेश टू पे दिया, अब इसके रेश टू पे भी 2 दे दो, डी वाई बाई डी एक्स माइनस वाई द होल स्क्वायर। समझ में आ गया? चाहिए तो इधर रीजन लिख दो, सीज LCM इज 2। इसके लिए ये मैंने क्या किया स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड किया। अब जैसे कि पता है ये दोनों टर्म क्या होते हैं मल्टीप्लाई, a रेश टू m द होल रेश टू n दोनों मल्टीप्लाई, तो ये और ये टर्म क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा। अब बचेगा क्या तरह आप लोग मेरे को बता दो प्लीज, क्या बचेगा डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर द होल क्यूब, और इधर क्या बचा है dy बाई डी एक्स माइनस वाई द होल स्क्वायर। समझ में आ गया? एकदम आसान, देखो सही है। अच्छा अभी खाली मैं ये बता देता हूं, इसको ना आप लोग सिंप्लीफाई, कोई बोलता है बच्चा बोलेगा सर इसको सिंप्लीफाई करने का क्या, तो अगर इसको सिंप्लीफाई करना पड़े तो कैसे करेंगे पहले मैं ये बता देता हूं। तो देखो ना a माइनस बी द होल स्क्वायर, इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं। कभी कभी इधर 3 रहेगा तो a प्लस या a माइनस बी द होल क्यूब के फॉर्मूले से सिंप्लीफाई कर सकते हैं, लेकिन इंपॉर्टेंट है सिंप्लीफाई करने का क्या नहीं करने का। तो कैसे पता चलेगा ये टर्म को सिंप्लीफाई करने का है क्या नहीं करने का, तो प्लीज देखो इसमें हाईएस्ट ऑर्डर है क्या, ये जो भी डिफरेंशियल इक्वेशन है उसका हाईएस्ट ऑर्डर इधर है क्या, नहीं, हाईएस्ट ऑर्डर इधर है, तो ये टर्म से मेरे को कुछ भी लेना देना नहीं। अब जिसको सिंप्लीफाई करना है करो, नहीं करोगे तो भी चलेगा। समझ में आ गया? लेकिन अगर इधर हाईएस्ट ऑर्डर का टर्म होता तो ये टर्म को अपन को सिंप्लीफाई करना पड़ा होता, कैसे a माइनस बी द होल स्क्वायर, लेकिन अभी उधर हाईएस्ट ऑर्डर का टर्म है नहीं तो लेना देना नहीं है। खाली एक बार मेरे को बता दो ये पूरे डिफरेंशियल इक्वेशन में किधर भी रेडिकल साइन है क्या, नहीं है, किधर भी पावर फ्रैक्शन में नहीं है, किधर भी पावर इनवर्स में है नहीं है। हम इसका ऑर्डर और डिग्री फाइंड आउट कर सकते हैं। पहला क्या मिलेगा ऑर्डर, देखो हर एग्जांपल में बता रहा हूं, पहला क्या मिलेगा ऑर्डर मिलेगा। कैसे पता चलता है, तो देखो ये इक्वेशन में डेरिवेटिव का सब में बड़ा कौन सा टर्म है, तो भाई ये सिंगल डेरिवेटिव है, डबल डबल बोले तो सेकंड ऑर्डर, तो भाई ऑर्डर तो हो गया 2। और जो भी हाईएस्ट ऑर्डर होगा उसका पावर, इधर हाईएस्ट ऑर्डर है नहीं तो इसका पावर कुछ भी हो, 12 भी होता तो मेरे को उससे लेना देना नहीं, मेरा हाईएस्ट ऑर्डर इधर है तो इसका पावर कितना है 3, तो भाई डिग्री हो गया 3। समझ में आ गया? पक्का याद रहेगा? तो मैं मेहनत कर रहा हूं ऑर्डर और डिग्री के कंसेप्ट के ऊपर, हर एक चीज बता रहा हूं और इसके अलावा कुछ भी नहीं आएगा आप लोग को, यही सारे टाइप के क्वेश्चंस आएंगे। समझ में आ गया? तो 2 कंसेप्ट मैंने समझा दिया, रेडिकल साइन और पावर फ्रैक्शन को कैसे एलिमिनेट करते हैं। मैं एक लास्ट चीज बता रहा हूं, अगर आपका पावर इनवर्स में है तो उसको कैसे एलिमिनेट करते हैं, और ये 3 चीज आ गई बोले तो ऑर्डर और डिग्री के पूरे मार्क्स अपने जेब में। समझ में आ गया? ध्यान से देखो एक लास्ट कंसेप्ट, हाउ टू एलिमिनेट व्हेन पावर इज इन इनवर्स। तो समझ लेते लास्ट टॉपिक, हाउ टू एलिमिनेट व्हेन पावर इज इन इनवर्स। अगर पावर इनवर्स में रहा तो कैसे एलिमिनेट करते हैं, आपको क्वेश्चन आएगा फाइंड ऑर्डर एंड डिग्री। देखो ऐसा क्वेश्चन दिया गया, समझ में आ गया? ये डिफरेंशियल इक्वेशन है क्या, हाँ है डिफरेंशियल इक्वेशन, क्योंकि डेरिवेटिव के टर्म्स दिखाई दे रहे हैं। अच्छा आप लोग देखो ना, थोड़ा सा अलग नहीं दिखाई दे रहा है एज कम्पेयर टू प्रीवियस जो हम लोग ने क्वेश्चन सॉल्व किए, 3-4 जो भी क्वेश्चन सॉल्व किए उसमें से थोड़ा सा अलग दिखाई दे रहा है। हाँ यस अलग दिखाई दे रहा है। क्या पता है ना, जो डेरिवेटिव का टर्म्स है वो डिनोमिनेटर में है। ऐसा तो अभी तक डिफरेंशियल इक्वेशन में नहीं देखे थे डेरिवेटिव का टर्म डिनोमिनेटर में। चलो मैं इसको ऊपर लेके चले जाता तो आप लोग को पता रहेगा, अगर 1/x² है और x² को मैं अगर ऊपर लेके जाता हूं तो ये हो जाएगा x⁻², पावर का साइन चेंज हो जाता है। समझ में आ गया ना, मैं साइन चेंज बोल रहा है, ऐसा नहीं नेगेटिव पॉजिटिव, याद रखो हमेशा पॉजिटिव का नेगेटिव नहीं होगा, साइन चेंज, नेगेटिव है तो पॉजिटिव, पॉजिटिव है तो नेगेटिव हो जाएगा। आप लोग को पता रहेगा अगर 1/x² है तो ये हो जाएगा x⁻², पावर का साइन क्या हो जाता है चेंज। याद रखो हमेशा पॉजिटिव का नेगेटिव नहीं होगा, अगर नीचे नेगेटिव है तो ऊपर पॉजिटिव हो जाता है, पॉजिटिव है तो ऊपर नेगेटिव, यानी कोई भी टर्म नीचे से ऊपर लेके जाया जा सकता है, पावर क्या हो जाएगा साइन चेंज हो जाती है पावर की। अब ध्यान से देखो मैं इसको भी कोशिश करता हूं ऊपर लेके जाने की, dy/dx इज इक्वल टू, ये डेरिवेटिव का टर्म है, इसका पावर कुछ नहीं है बोले तो 1 है, इसको अगर मैं ऊपर लेके गया तो ये ऐसा हो जाएगा dy/dx द होल रेज़ टू -1 प्लस c। समझ में आ गया? अच्छा अभी आपको दिखाई दिया पावर इनवर्स,
मैं बोल रहा था ना पावर इज इन इनवर्स, अगर पावर इनवर्स में आया तो कैसा दिखाई देगा। तो आप लोगों को क्वेश्चन ना ऐसा नहीं आएगा द होल रेस टू -1 द होल रेस टू -2 ऐसा नहीं आएगा। तो आपको क्वेश्चन कैसा आएगा पता है क्या, आपको डेरिवेटिव का टर्म डिनोमिनेटर में दिया जाएगा। और आप लोग याद रखो डिनोमिनेटर को अगर मैं ऊपर लेके गया तो पावर तो इनवर्स होगा, उसका माइनस हो जाएगा अगर ये पॉजिटिव है तो, याद रहेगा। तो इनवर्स का क्वेश्चन ऐसा नहीं आएगा प्लीज। इनवर्स का क्वेश्चन कैसे आएगा, डेरिवेटिव का टर्म डिनोमिनेटर में दिखाई देगा। तो अगर आपको ऑर्डर और डिग्री का क्वेश्चन है और डेरिवेटिव का टर्म डिनोमिनेटर में है तो आप लोग समझ जाना कि भाई ये क्वेश्चन किसका है, पावर इनवर्स का। अच्छा आप समझ लेते भाई इसको सॉल्व कैसे करते, ध्यान से देखो। ऐसा मैं कर सकता हूं क्या, अगर ऐसा किया ना तो ऑर्डर और डिग्री फाइंड आउट नहीं करूंगा क्योंकि -1 है, डिग्री नेगेटिव नहीं हो सकती। तो अब ध्यान से देखो, मेरे को बताओ ये पावर इनवर्स में कब तक होगा पता है, पावर इनवर्स में कब तक रहेगा पता है, जब तक डेरिवेटिव का टर्म डिनोमिनेटर में होगा ना तब तक पावर इनवर्स में होगा। और एक बार ये डेरिवेटिव का टर्म डिनोमिनेटर से चला गया तो पावर इनवर्स में नहीं होगा। तो हमारे को क्या करने का पता है ना, यहां से ना डेरिवेटिव का टर्म हटाने का। कैसे, एक तरीका था ऊपर लेके गया लेकिन डिग्री नेगेटिव नहीं हो सकती, तो तरीका क्या है पता है क्या, ध्यान से सुनो। आप लोग को इक्वल टू का कंसेप्ट तो पता रहेगा ना, कोई भी प्लस वाली चीज इक्वल टू के उधर जाती तो क्या हो जाता है माइनस, कोई माइनस इक्वल टू के उधर गया तो प्लस हो जाता है, कोई न्यूमरेटर इक्वल टू के उधर चला गया तो डिनोमिनेटर, और कोई डिनोमिनेटर इक्वल टू के उधर चला गया तो न्यूमरेटर में जाता है। तो देखो ना ये डेरिवेटिव का टर्म का पावर इनवर्स है, हमको पता है, समझ में आ गया ना। और ये तब तक पावर इनवर्स में होगा जब तक डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव क्या रहेगा, डिनोमिनेटर में डेरिवेटिव होगा। तो अगर इसको पावर इनवर्स पे एलिमिनेट करने का है तो ये जो डेरिवेटिव का टर्म डिनोमिनेटर में, इसको हटा दो। कैसे, उसको इक्वल टू के उधर भेज दो, दैट्स इट। एक बार डिनोमिनेटर का जो डेरिवेटिव का टर्म है ना, डेरिवेटिव का टर्म जब तक नीचे तब तक पावर इनवर्स, डेरिवेटिव का टर्म नीचे से चला गया बोले तो पावर इनवर्स चला गया। इसको ऐसे ऊपर लेके नहीं जा सकता क्योंकि रेशो पे माइनस आएगा। तो तरीका क्या है, जो भी डेरिवेटिव का टर्म नीचे है उसको इक्वल टू के उधर भेजो, और कोई भी नीचे वाला टर्म इक्वल टू के उधर गया तो वो किधर चला जाएगा, न्यूमरेटर में। तो एकदम सिंपल है, सब में आसान अगर आप बात करोगे ना, सब में आसान है पावर इनवर्स को एलिमिनेट करने का। डेरिवेटिव का टर्म नीचे आएगा, एलिमिनेट करने का तो उसको इक्वल टू के उधर भेज दो, दैट्स इट। अच्छा अब मैं इसको ना डायरेक्ट इक्वल टू के उधर नहीं भेज सकता हूं, इसके साथ क्या लेना पड़ेगा, एलसीएम। सही है, तो पहले मैं इसके साथ एलसीएम ले लेता हूं। dy/dx इक्वल टू 1 प्लस सी dy/dx अपॉन dy/dx। सही है। अच्छा अब इसको मैं भेज सकता हूं इक्वल टू के उधर, तो हाँ भाई भेज सकते हो आप लोग। कैसे हो जाएगा मेरे को बताओ। तो भाई dy/dx, ये तो यही वाला टर्म था, अब मैं इसको इधर भेज रहा हूं तो ये क्या हो जाएगा, dy/dx इक्वल टू 1 प्लस सी dy/dx। अच्छा अब मेरे को बताओ, किधर भी आपको रेडिकल साइन दिखाई दे रहा है, नहीं दिखाई दे रहा है। किधर भी पावर फ्रैक्शन में है, नहीं। किधर भी पावर इनवर्स में नहीं। आप ऑर्डर और डिग्री फाइंड आउट कर सकते हैं। तो इसका ऑर्डर और डिग्री क्या है, तो सब में बड़ा ऑर्डर कौन सा यूज हो रहा है, तो भाई फर्स्ट ऑर्डर ही है सारे टर्म, तो ऑर्डर 1। डिग्री तो आप बोलोगे पावर 1 है, लेकिन प्लीज डिग्री कैसे देखते पता है क्या, सिंप्लीफाई करने के बाद। देखो ना ये दोनों टर्म सेम है ना, a इंटू ए क्या होता है, ए स्क्वायर, तो ये क्या हो जाएगा पता है, dy/dx द होल स्क्वायर इक्वल टू 1 प्लस सी dy/dx। अब ना तो रेडिकल साइन है, ना तो पावर फ्रैक्शन है, ना तो पावर इनवर्स में, और टर्म भी सिंप्लीफाई हो चुका है। अब इसको ऑर्डर और डिग्री आराम से पहचान सकते हो। सब में बड़ा ऑर्डर कौन सा है क्वेश्चन में, तो भाई फर्स्ट ऑर्डर ही है, तो भाई ऑर्डर 1, और डिग्री हाईएस्ट ऑर्डर का हाईएस्ट पावर। ये भी हाईएस्ट ऑर्डर है, ये भी हाईएस्ट ऑर्डर है, लेकिन हाईएस्ट ऑर्डर का दोनों में से पावर किसका बड़ा है, ये, तो ये है डिग्री। समझ में आ गया पक्का। तो मैंने आपको तीनों चीजें बता दिया, और प्लीज याद रखो ऑर्डर और डिग्री का कितना भी हार्ड क्वेश्चन आता है, यही तीनों चीजों में से कुछ ना कुछ आपको टर्म दिया रहेगा। और जब तक ये सारी चीजें आप लोग ऑर्डर और डिग्री फाइंड आउट नहीं कर सकते, तो पहला ऑर्डर और डिग्री फाइंड आउट करने का है, तो ये चीजों को एलिमिनेट करना पड़ेगा। समझ में आ गया। तो ये था हमारा पूरा का पूरा टॉपिक, डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर एंड डिग्री। आई होप आप लोगों को ये टॉपिक समझ में आया रहेगा और पसंद भी आया रहेगा। सही है, मैं नेक्स्ट वीडियो में मिलूंगा कोई और टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय, थैंक यू।